Good morning, student. Welcome back to the chemistry class. Yesterday we were discussing about the rules of nomenclature of organic compounds. बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूल्स नोमेनक्लेचर के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनके नोमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ रहे थे और उन रूल्स में हमने देखा कि कैटायन का नाम पहले लिखा जाएगा और एनायन का नाम बाद में लिखा जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर एक ही तरह के लिगेंड हैं तो उनके लिए हम ट्राई बाई पेंटा हेक्सा यूज़ करेंगे। अगर कोई ऐसा लिगेंड है जिसके नाम में पहले से ही डाई ट्राई यूज़ है, जैसे एथिलीन डाइएमीन है, तो उसके लिए अगर हमें बाई यूज़ करना है तो बिस यूज़ करेंगे, ट्राई यूज़ करना है तो ट्रिस यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। ठीक है। और हमने बताया कि जहाँ पे ढेर सारे लिगेंड हैं, डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हैं, तो उनके जब भी नाम लिखेंगे तो वो क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने सारे 8-9 रूल्स पढ़े थे उन रूल्स को अब अप्लाई करेंगे तभी पता लगेगा कि वो रूल्स हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। उनको जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स को लेना पड़ेगा, उनकी नेमिंग करनी पड़ेगी और उस नेमिंग पे हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें 2 तरह से क्वेश्चन होते हैं। एक तो नेम लिखने के लिए आता है, कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा और उसमें नेम लिखना रहेगा। दूसरा ये कि हमें जो है कि नेम दिया है, कॉम्प्लेक्स का फार्मूला लिखना है। उसी चीज़ को हमें 2 तरह से, कॉम्प्लेक्स दिया है उसका नेम लिखना है या नेम दिया है उसको कॉम्प्लेक्स का फार्मूला लिखना है। तो इन सारी चीज़ों को बिना प्रैक्टिस किए अब नहीं पता चलने वाला है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 2 तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक जिसमें कि काउंटर आयन लेफ्ट साइड में होता है और एक जिसमें कि काउंटर आयन राइट साइड में होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे सपोज कोई कैटायन है, ये मेटल है, ये लिगेंड है। ठीक है। ये काउंटर आयन है, ये कैटायन है, कैटायन, और ये हमारा एनायन है। ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा भी होगा जिसमें ये लिगेंड होगा। ठीक है। और इधर कोई जो है वाई काउंटर आयन होगा, ये हमारा एनायन है और ये हमारा कैटायन है। ठीक है। ऐसे केस में इसके ऊपर माइनस आएगा और इस केस में क्या आएगा, प्लस आएगा। ये 2 चीजें हमारी हो गई। अब इन्हीं चीजों को दिमाग में बस रखना है। हर केस में हमें पहले कैटायन का नेमिंग करना है, हर केस में पहले क्लियर करना है, ये तो याद रखना है। हमने रूल्स में भी लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द नेम ऑफ कैटायन। सबसे पहले हम कैटायन का नाम लिखेंगे। अब जो हमारा एनायन है, अगर एनायन हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर यानी राइट साइड में है तो उसका सिंपली नाम वही लिख देंगे जो होता है। जैसे क्लोरीन है तो क्लोराइड लिख देंगे। ठीक है। ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड लिख देंगे। अब ऐसा हो सकता है कि जो हमारा एनायन बाहर के साइड में वो एनायन अंदर के साइड में भी हो सकता है। तो सेम एनायन जो बाहर है अगर वो अंदर है तो दोनों के लिए नेमिंग क्या होगी, अलग अलग होगी। तो अब हम कुछ ये जो हमारा एनायन है वो सिंपल है। ठीक है, सिंपल एनायन। ठीक है। अब इस सिंपल एनायन के लिए, और ये हमारा जो एनायन है ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। तो हम सिंपल एनायन के लिए एक चार्ट बना लेते हैं। कैसा चार्ट बनाएंगे, यहाँ पे हमारा एनायन है, ये लिगेंड
एनायनिक लिगेंड और ये सिंपल एनायन और ये हमारा है एनायन। कौन कौन सा एनायन है उसका नाम ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास Cl माइनस है, F माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, CO माइनस है, Cl माइनस है एंड NO3 माइनस है। ठीक है, नीचे दिख रहा है, यस। अब यहाँ पे हम सिंपल, अगर इधर की साइड में लिखा हुआ है, इस साइड में अगर लिखा हुआ है तो सिंपली इसको क्या कहेंगे, जैसे ये क्लोराइड लिखेंगे, इसको क्लोराइड, इसको लिखेंगे फ्लोराइड, इसको लिखेंगे ब्रोमाइड, इसको लिखेंगे आयोडाइड, इसको लिखेंगे साइनाइड और इसको लिखेंगे नाइट्राइट। ठीक है, अब इसमें जब इसको एनायनिक लिगेंड के फॉर्म में, अगर इसी का हम एनायनिक लिगेंड के फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें से हमारा जो ये वाला पार्ट है, जो हमारा ई है, ई को रिप्लेस करके इसकी जगह पे ओ लिख देंगे। ई को रिप्लेस करके ओ लिख देंगे तो हमारा लिगेंड के फॉर्म में हो जाएगा। जैसे क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो। अब यहाँ पे साइनाइडो, या इसके लिए हम साइनो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नाइट्राइटो, इसके लिए हम नाइट्रो भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा लिगेंड के रूप में इसका नाम होगा और ये हमारा इसके सिंपल आयन के नाम में होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब कुछ इसमें न्यूट्रल है, उन न्यूट्रल्स के भी नाम लिख देते हैं। हमने लिखवा दिया है न्यूट्रल्स के नाम। एक्वा वाटर के लिए, CO के लिए कार्बोनिल, NO के लिए नाइट्रोसिल और NH3 के लिए एमीन। हम लोग पहले से लिख चुके हैं, ये सारी चीजें हमने बता दी हैं। ठीक है, अब एक चीज और बताते हैं, इसको इरेज कर दिया। यहाँ पे मेटल किस फॉर्म में है, एनायन के फॉर्म में, और यहाँ पे मेटल किस फॉर्म में है, कैटायन के फॉर्म में। ठीक है, तो जहां मेटल कैटायन के फॉर्म में होता है तो उसका सिंपल नेमिंग लिखते हैं, और जहां पे मेटल एनायन के फॉर्म में होता है, ठीक है, अगर मेटल कॉम्प्लेक्स एनायन के फॉर्म में है तो वहाँ पे थोड़ा सा नेम में चेंज करते हैं, उनके नेम में 8 लगा देते हैं। ठीक है, देखिए कैसे नेम करेंगे यहाँ पे। इधर हमारा है मेटल, सपोज करो क्रोमियम है, आयरन है, Fe, CO,
Zn Ni अभी इतना लेते हैं। मेटल इन कैटायन, ठीक है, मेटल इन एनायन। एनायन, ठीक है। क्रोमियम अगर कैटायन के फॉर्म में रहेगा तो इसको हम क्रोमियम लिखेंगे, क्रोमियम। इसको हम आयरन लिखेंगे, इसको कोबाल्ट लिखेंगे, इसको जिंक लिखेंगे, जिंक। इसको निकेल लिखेंगे, इसको निकेल लिखेंगे। लेकिन अगर एनायन के फॉर्म में होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्रोमेट। ETE लगा दिया हमने, ठीक है, ETE लगा दिया। ये सीरियल नंबर हो गया 1 2 3 3 4 5। इसको हम फेरेट लिखेंगे, फेरेट, ठीक है। ये आयरन को फेरियम बोला जाता है, फेरियम, लेकिन हम जनरली आयरन ही यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जनरली क्या यूज करते हैं, आयरन यूज करते हैं। आई बात समझे। कोबाल्ट के लिए हम कोबाल्टेट, जिंक के लिए यहाँ पे जिंकेट, और निकिल के लिए निकलेट यूज करेंगे, LATE, निकलेट, ठीक है। इसको नोट कर लिया जाए। अभी और भी बहुत सारे हैं, हो गया। हैव यू रिटन दिस? सभी लोग वीडियो को बराबर देखिए, जो भी वीडियो बताया जा रहा है, फिर उसे ऑनलाइन क्लासेस में जहाँ भी प्रॉब्लम होती है उसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ठीक है। सबसे यही मेरा निवेदन है कि सबके सब वीडियो देखो और देखने के बाद उसे लाइक करो, और यहाँ पे जो भी डाउट होता है उसको ऑनलाइन क्लास में क्लियर करो, ठीक है। चलो बच्चों, इसे नोट कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या लेंगे, अब जैसे प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड और Cu, ठीक है। अब प्लेटिनम, प्लेटिनम के फॉर्म में लिख देंगे, सिल्वर के फॉर्म में इसको लिखेंगे, अगर कैटायन के फॉर्म में आया तो गोल्ड के फॉर्म में लिखेंगे, और इसको कॉपर के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ये सिंपली इसका नाम लिख देंगे। लेकिन जब इसका मेटल के नाम में लिखेंगे तो इसको प्लेटिनेट लिख देंगे, प्लेटिनेट। इसको अर्जेंटेट लिखेंगे, अर्जेंटेट, क्योंकि सिल्वर को अर्जेंटम कहा जाता है, ठीक है। लेकिन हम नॉर्मली कैटायन के फॉर्म में सिल्वर लिखते हैं। इसको ऑरेट लिखेंगे, ऑरेट, क्योंकि इसको ऑरियम कहा जाता है, ठीक है। और इसको कॉपर को क्यूप्रेट,
लिख दें, क्योंकि ये क्यूप्रम से आया हुआ है। ठीक है, कहाँ से आया है? क्यूप्रम से आया है। तो अब इनको जरा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें हमने बता दी जिसको हमें ध्यान में हमेशा रखना पड़ेगा, और जब ध्यान में रखेंगे तो बहुत ईजी नेमिंग है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। हर तरह की नेमिंग अगर हम एक बार ध्यान से देख लेंगे, उसे नोट कर लेंगे, तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बहुत सिंपल है अगर उसे सिंपल वे में लेंगे तो। हैव यू नोटेड दिस? ओके, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। हर तरह के एग्जांपल्स के नेम देख लेते हैं। ठीक है, हमें जो बताना था यहाँ पे वो हमने सिंपल सारी चीज़ें बता दी। अब इसके बाद हमें जो है कि नेमिंग करना है। ठीक है, तो हम इन दोनों के एग्जांपल लेंगे, दोनों तरह के एग्जांपल लेंगे। जैसे एक तो हम लेते हैं पहले इस वाले को कि फॉर एफिशिएंसी। अब यहाँ पे सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे। कैटायन का नाम लिखेंगे तो ध्यान देंगे इसके पास जो कुछ भी लिखा रहेगा उसके लिए कोई भी मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये नंबर लिखा है ये जो है कि काउंटर आयन है, और ये इसके चार्ज को काउंटर करता है। अगर यहाँ पे 4 प्लस है तो यहाँ 4 माइनस होगा, तो इसके लिए हम टेट्रा वगैरह यूज नहीं करेंगे। कैसे नाम लिखेंगे? यहाँ पे अगर कैटायन पहले है और ये एनायन है तो पहले कैटायन का नाम लिखेंगे पोटेशियम। अब याद रखेंगे कि हमने ये कैटायन से शुरू किया है, P बड़ा यहाँ पे रहेगा, और इस एनायन के बीच में थोड़ा सा गैप देंगे। अब इसके बाद लिगेंड का नाम आएगा। किसका आएगा? लिगेंड का। उससे पहले क्या आएगा? 6 को हम क्या कहते हैं? हेक्सा। तो क्या हो जाएगा? हेक्सा साइनो। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया है? नेगेटिव। तो नाम में क्या आएगा? 8 फेरेट। ठीक है, हमें यहाँ कहीं भी गैप नहीं देना है, ये पूरा एक सिंगल वर्ड होगा, हेक्सासाइनोफेरेट। अब यहाँ पैरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो 6 माइनस 4 हो जाएगा तो 2 आएगा, तो इसको हम रोमन में लिख देंगे 2। तो ये हो गया हमारा नाम इसका। ठीक है, जल्दी करिए। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए सपोज यहाँ पे K3 है, यहाँ पे Cu है, यहाँ पे Cn6 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे? यहाँ पे अब इसकी नेमिंग करेंगे तो पहले पोटेशियम लिखेंगे, पोटेशियम, फिर थोड़ा गैप देंगे, हेक्सा साइनो फेरेट, कोबाल्टेट। जस्ट ए मिनट। कोबाल्टेट ब्रैकेट में कितना आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर? 6 माइनस 3 थर्ड आएगा। ठीक है, इस तरह से हम नेमिंग करते हैं, जबकि हमारा कॉम्प्लेक्स या मेटल सेंट्रल मेटल एनायन में हो। सेंट्रल मेटल कहाँ पे हो? एनायन में हो। चलिए, ठीक है, सारा कुछ हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू रूल लिखा है। यहाँ पे
सारा एक वर्ड में है, ये पूरा एक वर्ड के फॉर्म में है, और ये कैटायन जो काउंटर आयन है वो अलग से है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हैव यू नोटेड दिस? ओके, नेक्स्ट नाउ सी दिस एग्जांपल इरेज करते हैं। चलो भाई, अब इसमें आते हैं। ये यहाँ पे पहले नाम कैटायन का लिखेंगे, फिर उसके बाद एनायन का नाम लिखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल है Cr NH3 होल थ्राइस H2O होल थ्राइस Cl3। ठीक है, अब ये हमारा पूरा कैटायन है, ये पूरा कैटायन के फॉर्म में है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे दो डिफरेंट जो है कि लिगेंड्स हैं, अब इनको हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि कैसे इनका नेम शुरू करेंगे। NH3 को तो हम NH3 को क्या लिखेंगे? एमीन लिखेंगे, और H2O को क्या लिखेंगे हम? एक्वा। क्या लिखेंगे? एक्वा। अब पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकली? एमीन आएगा, क्योंकि यहाँ ए के बाद क्यू है, यहाँ ए के बाद एम है। तो पहले क्या लिखेंगे? ट्राई एमीन, नो गैप, यहाँ पे गैप नहीं रहेगा। ट्राई एमीन ट्राई एक्वा एक्वा क्रोमियम क्रोमियम ब्रैकेट में कितना आएगा? 3, क्योंकि यहाँ 3 माइनस है तो 3 प्लस होगा, यहाँ पे हो गया 3। अभी ब्रैकेट बंद कर देंगे और थोड़ा स्पेस देके इसको लिख देंगे क्लोराइड, स्मॉल लेटर में ही क्लोराइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। एक और एग्जांपल लेंगे इसी तरह का, नोट करते चलिए। हमारा एग्जांपल है, एक 20 वाला ले लेते हैं। CO NH2 CH2 CH2 NH2 होल थ्राइस स्क्वायर ब्रैकेट SO4, ओके, SO4 होल थ्राइस। सपोज हियर इज 2, हियर इज 3। हमें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो सिंपल नेमिंग करते हैं वैसे ही नेमिंग करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? ये क्या है? ओपन करके बस लिखा हुआ है NH2 CH2 CH2 NH2। ये क्या है? इथाइलिन डाइएमीन डाइएमाइन। ठीक है, यहाँ डाई यूज हो गया है, तो इसके लिए अब ये हमारा क्या है? कैटायन है, ये हमारा कैटायन है, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रिस, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट। ठीक है, यहाँ पे 3 माइनस है, 3 2 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आएगा 3।
ठीक है, सल्फेट छोड़ करके लिख देंगे सल्फेट, सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे सल्फेट के ऊपर 2 माइनस होते हैं, तो 2 3 जा 6 हो गया, और यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 प्लस होगा, या 6 माइनस है, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो इसके लिए +3 हम यूज कर लेंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्सेस हो, जहाँ पे क्या हो, 2 कॉम्प्लेक्सेस हो। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं हम। Have you noted this? अभी ये काम करने के लिए हम देंगे, उसे आपको करके दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है AgNH3 whole twice, और यहाँ पे AgCN whole twice। Ag यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि Ag हो, और दोनों भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो है कैटायन, ये क्या है, कैटायन, और ये यहाँ पे क्या है, एनायन। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिल्वर को लिखेंगे अर्जेंटेट, और यहाँ पे सिल्वर को क्या लिखेंगे, सिल्वर। ठीक है, अब ये हमारा पूरा है न्यूट्रल, ये क्या है, हमारा पूरा न्यूट्रल है। आई बात सुने, तो इसका मतलब कि हमें पहले से नोन होगा, जब भी याद रखोगे ऐसा अगर कोई भी आएगा तो उसमें एक न्यूट्रल होगा, एक क्या होगा, न्यूट्रल होगा, और उसका चार्ज हमें नोन होगा। तो हमें पता है सिल्वर के ऊपर एक प्लस चार्ज होता है, तो यहाँ पे अगर एक प्लस है तो यहाँ पे एक माइनस भी होगा। ठीक है, यहाँ पे एक माइनस होगा। अब इसका नेमिंग बाय रूल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डाई एमीन सिल्वर, ब्रैकेट में लिखेंगे 1, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, डाई साइनो अर्जेंटेट टेट 1। ओके, इस तरह से इसकी नेमिंग हम करेंगे। तो ये वाला हिस्सा हमारा जो है, देखो ये न्यूट्रल के साथ है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो हमें इसको मान के चलना पड़ेगा कि इसके ऊपर प्लस चार्ज है। तो ऐसे जो भी पहला आएगा उसके लिए हम ये दिमाग में रख लेंगे कि उसका जो नेचुरल चार्ज होता है, उस नेचुरल चार्ज को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसे हम नेचुरल चार्ज को ही कंसीडर करेंगे, तो हमें वो चीज़ पता रहेगी, और जितना एक पे चार्ज होगा उसका अपोजिट दूसरे पे हो जाएगा। इसको नोट करिए फटाफट, हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए कुछ नेम के प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, एक हम लेते हैं एक एग्जांपल,
बुक में जो है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 12 जो भी, इसको आप लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं उनको पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।